इंडिया ने उस जगह पे टेस्ट मैच जीता है जहां पे आज तक कोई नहीं जीता एशियन टीम, और क्रेडिट जाता है जी पूरी टीम को और मैनेजमेंट को। रवि शास्त्री का कोई बयान आया आज? गिल आया और गिल छा गया। ये एक यंग टीम है जो कि टेस्ट क्रिकेट की ट्रांजिशन में है, लेकिन क्या आपको ट्रांजिशन लग रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि इस बॉलिंग अटैक में बुमराह नहीं था, इस बॉलिंग अटैक में सिराज और आकाशदीप ने ही सबको निपटा दिया? जो इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा, इंडियन टीम है। इंडियन सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है। जिस टीम में विराट कोहली ना हो, बुमराह ना खेल रहा हो, शामी ना हो, रोहित शर्मा, ऐशवन छोड़ गया हो, उन छनकनों, उन घंटों, उन बाजों को मैं एक चीज बता दूं, जो ये बकवास करते हैं जगह जगह पे बैठ के, हे कोहली के बगैर इंडियन टीम, आज कोहली को निकाल दो तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है, आज रोहित शर्मा को निकाल दो तो इंडिया की टीम तो हारना शुरू हो जाएगी, ये बुमराह को बॉलिंग में ड्रॉप कर दो या रेस्ट दे दो तो इंडिया तो फारग है। बेटा इस मैच में बुमराह भी नहीं था, इस मैच में आपका पापा विराट भी नहीं था और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। यह टीम एफर्ट है। गिल ने अपनी टीम को ऑब्वियसली बहुत अच्छा लड़ाया और इंग्लैंड जो है कंप्लीटली टूथलेस, बेबस, लाचार, यतीम, लागर, और सबसे बड़ी बात देखें, इतिहास गवाह है कि जब जब भारत की टीम कोई मैच हारी है उसके बाद उन्होंने ऐसा कमबैक किया है कि सामने जो मर्जी ओपोजिशन हो उन्होंने नहीं देखा। आपको याद होगा 36 ऑल आउट हुए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही इन्होंने सीरीज शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की थी। बिकॉज व्हाट अ वंडरफुल विक्ट्री। कल ही हम कह रहे थे कि ये हिस्टोरिक विन से इंडिया को जीतने से अब कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ बारिश। तो बारिश भी इतनी देर नहीं हुई, वहाँ पे भी जो है वो इंग्लैंड की लक काम नहीं कर पाई। क्या ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज़ है कि पहला मैच इंग्लैंड जीतता है, इंडिया दूसरे मैच में ऐसी जगह आता है जहाँ कभी जीता नहीं है और अपना सुपरस्टार मिसिंग है, और उसके बाद ऐसा ज़बरदस्त वार करता है पलट के कि 336 रन से कामयाबी होती है 336। कैसा देखते हैं नजीब? ये 3-4 टीमें ही है जिन्हें देख के मजा आ रहा है। एक मजा आता है, सही बात है। इंग्लैंड हो गया, एक इंडिया, एक ऑस्ट्रेलिया, एक न्यूजीलैंड। इंडिया ने उस जगह पे टेस्ट मैच जीता है जहां पे आज तक कोई नहीं जीता एशियन टीम, मैनचेस्टर में, और अपना मैनचेस्टर एजबास्टन में, बर्मिंघम एजबास्टन, और कभी इंडिया भी नहीं जीता था। तो रिकॉर्ड बनते ही है ना टूटने के लिए, तो ये रिकॉर्ड बन गया और क्रेडिट जाता है जी पूरी टीम को और मैनेजमेंट को। रवि शास्त्री का कोई बयान आया आज? सुबह में जो ओपिनियन चेंज हो रहे थे लोगों के बहुत ज्यादा कि ये क्या किया, इतना लंबा वो हम भी कह रहे थे कि लंबा खेले, गलत किया, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था अगर बारिश हो रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस रही इंडिया की इंग्लैंड के मुकाबले में। बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस, और जो याद रखी जाएगी, जो क्या टेस्ट मैच 7 हारे हुए हैं इस वेन्यू पे। तो मैंने कल ही कहा था ये टेस्ट मैच अब इंडिया को अगर कोई बचा सकता है तो वो बारिश ही क्या नाम है जीतने से बचा सकती है। बारिश इंग्लैंड को बचा सकती है, लेकिन वो आप देखें 1.5 घंटा मैच नहीं हुआ, तो उस पे ओपिनियन मैं देख रहा था मीडिया सारा, तो वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि अगर वो कल 3 आउट ना हुए होते तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ये टेस्ट मैच अभी भी बड़ा मुश्किल हो जाना था इंडियन टीम के लिए, जितना उन्होंने डिले कर दिया था। क्योंकि एक थ्रेट भी है इंग्लैंड टीम का, बैटिंग का भी, जीते हुए भी हैं, उन्होंने जाना था जीतने के लिए, तो वो अपने आप को सेव करके डिक्लेयर की है उन्होंने इनिंग्स। लेकिन बहुत बड़ा स्कोर वो सदियों में एक बार होता है। लेकिन जो इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा, इंडियन टीम है। इंडियन सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है। जिस टीम में विराट कोहली ना हो, बुमराह ना खेल रहा हो, शामी ना हो, रोहित शर्मा, ऐशवन छोड़ गया हो, तो वो टीम, यंग इंडियन टीम, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाकर टेस्ट मैच जीतना, एक टेस्ट मैच डाउन होके, तो मेरे ख्याल से बड़ी परफॉर्मेंस और क्रेडिट देना चाहिए। और गौतम पे मेरे ख्याल से बड़ा प्रेशर रिलीज हुआ होगा, गिल पे तो इतना नहीं होगा क्योंकि बड़ी परफॉर्मेंस दी है,
और जैसे वो ग्राउंड में आया वो नजर भी आ रहा था, कितना खुश था। अब इस चीज को अब कंटिन्यू रखना है। इसमें भी जो गलतियां हैं बैटिंग में बॉलिंग में वो देखने वाली, लेकिन आज जो बॉलिंग मुझे आकाशदीप की इस टेस्ट मैच में 10 आउट जो उसने किए ना, मुझे मोहम्मद आसिफ याद आ गया था। एक्सीलेंट बॉलिंग, ये है बॉलिंग जिससे आप बड़े से बड़े बैट्समैन आउट कर सकते हैं जब आपके पास एरिया अच्छा हो बॉलिंग करने का, जो पहले टेस्ट मैच में हमें नहीं नजर आया। लास्ट डे वो भी टेस्ट मैच जीते होते, इस वक्त 2-0 से लीड कर रहे होते, लेकिन ये है कि अच्छा बड़ा स्ट्रांगली कमबैक जो विदाउट मेन प्लेयरों के बगैर। दोनों दफा इंग्लैंड ने टॉस जीता और बैड डिसीजन लिया। मैं तो पहले टेस्ट वेरी बैड डिसीजन। हाँ, अब आप ये देखें ना कि इंग्लैंड की तरफ से अभी तक किसी ने 5 आउट नहीं करे, 4 करे। इंडिया की तरफ से 6 आउट करे, सिराज ने पहली बारी में 6 आउट करे, आकाश ने इस टेस्ट मैच में, और पहले टेस्ट मैच में भी 5 आउट करे बुमराह ने। रन अगर आप देखें 1014 रन करे इंडियन बैटर्स ने इस टेस्ट मैच में, तो ये उनके हैं 678 ओवर्स। जो ज़्यादा खेला इंडिया और जो पिदाई हुई है इंग्लैंड के फील्डरों की, इंग्लैंड के बॉलरों की, तो अब तो मेरा ख्याल है जोफ्रा आर्चर पक्का हो गया तीसरे टेस्ट मैच के लिए, उसको तो ये लाजमी खिलाएंगे। मेरे ख्याल से भाई साहब बहुत प्राइड वाली विक्ट्री है। ये जो विक्ट्रीज हैं ये ऐसी आसानी से नहीं आती। इंडिया ने इंग्लैंड को एजबेस्टन के मैदान में अपनी इतनी लंबी हिस्ट्री यानी 93 इयर्स में 8 मुकाबले इस मैदान में खेले गए इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, इंडिया कभी नहीं जीत सका। 1986 में ड्रॉ के करीब आया था। इंटरेस्टिंगली उस मैच में चेतन शर्मा ने 10 विकेटें ली थी और उसके बाद इस मैदान के ऊपर किसी ने भी 10 विकेट नहीं ली, चाहे वो इंग्लैंड के बल्लेबाज हो, चाहे वो मतलब किसी के भी बल्लेबाज, किसी के भी बॉलर हो, कोई भी टीम खेली हो, इंग्लैंड खुद इटसेल्फ खेली हो, इंग्लैंड के बॉलर्स ने भी, किसी इंडिविजुअल ने एक टेस्ट मैच में, सिंगल टेस्ट मैच में 10 विकेट नहीं ली थी। आज आकाशदीप के नाम 39 इयर्स बाद वो रिकॉर्ड आया और आज फाइनली इंग्लैंड में एजबेस्टन, फाइनली उसमें जो बैट्स बॉल का घमंड था वो टूट चुका है। बेन स्टोक्स ने पहले मैच में किया था तो सब वाह वाह कर रहे थे, इस टेस्ट में सब नाना कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत प्राइड वाली विक्ट्री है। क्रिकेट आज एक सबक मिला आप सबको, किसी के लिए नहीं रुकती। सचिन आए थे, सचिन चले गए, कोहली विराट और रोहित आए थे, वो दोनों चले गए, गिल आया और गिल छा गया। बाउंस करना उस हिस्टोरिक चेस से जो इंग्लैंड ने आज से 1 हफ्ता 10 दिन पहले लगाई थी हेडिंगली के मैदान में, आखिरी दिन 350 चेस कर लिए थे। ऐसा लग रहा था कि बेन स्टोक्स का जो फॉर्मूला है कि बेसबॉल के साथ जाएंगे, नो मैटर व्हाट, जितने रन होंगे हम रन का मुकाबला रन से कर लेंगे, लेकिन शायद वो जो कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ। बेसबॉल का घमंड एजबेस्टन के मैदान में इस बुरे तरीके से टूटा है कि 608 रन की एक लंबी तरीन चेस पे, जिसको तो एक दिन पहले हैरी ब्रूक ने कह दिया था कि नो मैटर व्हाट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी टोटल मिलेगा हम तो जीत के लिए जाएंगे। हमने तो अपने फैंस से प्रॉमिस कर दिया है कि इट इज एन इंसल्ट टू गो फॉर अ ड्रॉ। इसलिए कहते हैं इंटेंट इज नॉट अबाउट स्कोरिंग द रन्स बाय ब्लाइंडिंग योरसेल्फ। आप आंखें बंद करके स्लॉग नहीं कर सकते, वो इंटेंट नहीं है। इंटेंट इज टू प्ले आउट द सिचुएशन। 337 रन्स की डिफीट, 350 आखिरी दिन बना रहे थे 10 दिन पहले और आज 337 से हार गए। ये वो विकेट है जिसके ऊपर शुभमन गिल ने, इंडिया ने टोटल 1024 रन बनाए हैं, उस 1024 रन में से 430 रन शुभमन गिल के नाम है, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गिल आया और गिल छा गया। ये एक यंग टीम है जो कि टेस्ट क्रिकेट की ट्रांजिशन में है, लेकिन क्या आपको ट्रांजिशन लग रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि इस बॉलिंग अटैक में बुमराह नहीं था, इस बॉलिंग अटैक में सिराज और आकाशदीप ने ही सबको निपटा दिया? इंडिया की यंग साइड ने मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के घंटा बजा दिया और ऐसा ऐसा घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के, जो है वो एजबेस्टन में बेटा, उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा, मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से एजबेस्टन में, बेटा उधर उसके पैन के स्टोक को पकड़ के बजा दिया और बैट्स बॉल को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड ने। और किधर गए वो टट्टू उठारे, सामू पीली चप्पल निकलना बाहर आ, वो टट्टू उठारे किधर गए जो भौंक रहे थे कि जी वो जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा
इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एजिबेस्टन में। और इस ग्राउंड में बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे और अपनी चढ़ियां शड़ियां कसते हैं ना। जरा एक सारी बात करता हूँ, सारे मैच की बात करता हूँ, सब एक तरह मेरी सुन लेना। जिस दिन ये मैच शुरू हुआ मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं सब कर पढ़ रहा हूँ, हो बुमराह को निकलाया, इंडिया हार जाएगा, ये पायल देंगे, ये कर देंगे। और दूसरा उन छनकनों, उन घंटों, उन बाजों को मैं एक चीज बता दूं जो ये बकवास करते हैं जगह जगह पे बैठ के, हे कोहली के बगैर इंडियन टीम, आज कोहली को निकाल दो तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है, आज रोहित शर्मा को निकाल दो तो इंडिया की टीम तो हारना शुरू हो जाएगी, ये बुमराह को बॉलिंग में ड्रॉप कर दो या रेस्ट दे दो तो इंडिया तो फारग है। बेटा इस मैच में बुमराह भी नहीं था, इस मैच में आपका पापा विराट भी नहीं था और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। इंडिया की यंग साइड थी, सेबेस्टियन का ग्राउंड था, इंग्लैंड की माइटी इंग्लैंड थी, बैसबॉल वाली पैन के मकलम और पैन के स्ट्रोक वाली, शुभमन गिल यंग कप्तान था, इन एक्सपीरियंस इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप थी। घर में घुस के 350 रन से इंग्लैंडियों का घंटा बजाया, इंग्लैंडियों को पकड़ के दफन किया और ऐसी जगह पे इंग्लैंड को पकड़ के बजाया कि इंग्लैंड वाले उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इतनी बड़ी जीत ऐसे ग्राउंड में बेटा, इट्स टोटली अनबिलीवेबल। मैंने बड़ी टीमें देखी हैं बट जिस वे ऑफ माइंडसेट से टीम इंडिया डोमिनेट कर रही है मैंने सुना ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है। गौतम गंभीर के चेहरे पे भी सुकून देखे और इतनी लंबी मुस्कुराहट देखे। अब देखिए बहुत जबरदस्त जीत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो इनकी सांसें अटकी रही, जो ये परेशान रहे, वेदर और नो वेदर, रेन और नो, भाई 600 रन जो है ना, किसी का बाप भी, वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो या रूस हो या जो मर्जी हो, वो भाई नहीं बनता 600 रन। आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, लंबे से लंबा गेम। अब एक चीज देखे, ज़हन में रखिएगा, अब ये जो मेथड है, अब ये जो गौतम गंभीर की साइको है, ये अब और पक्की हो जाएगी। अब वो कहेगा देखो हमने बगैर बुमराह के 335 या 336 रन से बहुत बड़ी ये तो क्रश कर दिया ना, इंग्लैंड ने क्रश हो गया। इंग्लैंड यहाँ अपने घर के अंदर ही, यह टीम एफर्ट है। गिल ने अपनी टीम को ऑब्वियसली बहुत अच्छा लड़ाया और इंग्लैंड जो है कंप्लीटली टूथलेस, बेबस, लाचार, यतीम, लागर। और सबसे बड़ी बात देखें ना, ये इंडिया का खौफ था। अगर इंडिया का खौफ ना होता, आपकी बॉलिंग तगड़ी होती, आप इतनी डल पिचेस, आप समझते थे कि आप ऐसी पिचेस बनाएंगे और कोई आपको हरा नहीं सकेगा, तो ये आपकी गलतफहमी थी। बहुत बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया ने जो है इस तरह बिल्कुल नई टीम, बिल्कुल 3 खौफनाक चेंजेस की। लोगों को ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन है, बुमराह नहीं है, हु विल टेक 20 विकेट्स, हु विल टेक 20 विकेट्स, तो 10 विकेटें ले गया आकाशदीप, 7 विकेटें ले गया सिराज, तो पीछे रह गई 3, एक जडेजा, एक सुंदर और एक कृष्णा। और देखें इस इनिंग में जब आपकी बेल्ट के नीचे 600 रन थे, कृष्णा इन सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत की टीम कोई मैच हारी है उसके बाद उन्होंने ऐसा कमबैक किया है कि सामने जो मर्जी ओपोजिशन हो उन्होंने नहीं देखा। आपको याद होगा 36 ऑल आउट हुए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही इन्होंने सीरीज शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की थी। साउथ अफ्रीका के अंदर ये बड़ा बुरा टेस्ट मैच हारे थे, अगला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को ऐसा हराया कि वो सोच में भी नहीं सकते थे कि वो ऐसे जीत सकते हैं। आज आपके सामने इंग्लैंड के अंदर जो विक्ट्री आई है, बगैर बुमराह, बगैर मोहम्मद शामी के, इनकी बॉलिंग जो कि जीरो नजर आ रही थी, उस बॉलिंग लाइनअप ने इंग्लैंड का बुरा हाल करके रख दिया इंग्लैंड के अंदर। अगर आपने देखा हो तो पिछला मैच भी भारत जो था 5वें दिन के अंदर हारी थी और ये वाला मैच जीती है तो 5वें दिन के अंदर ही जीती है। आप ये अंदाजा लगाएं कि हर चीज इस टीम के अगेंस्ट थी। बारिश आ गई, बारिश आई, जिसकी वजह से आपका 1 घंटा पूरा का पूरा मैच का जाया हो गया। उसके बावजूद जबकि इंग्लैंड के लिए सूटेबल हो गया था कि अब तो उनको सिर्फ सर्वाइव करना है, वो जिसको कहते हैं ना, इसको ड्रा कर सकते थे,
इनके बॉलर्स की यहाँ पे तारीफ बनती है, आकाशदीप की सबसे ज्यादा तारीफ बनती है, जिस तरीके से वो बॉलिंग करके उसने इंग्लैंड को नचाया है। बगैर बुमराह के आकाशदीप ने इनको डांस करवा के रख दिया। अगर ये बुमराह के बगैर इंडिया से नहीं जीत सकते तो इंग्लैंड की टीम फिर कभी भी इंडिया को हरा नहीं सकती। इतिहास गवाह है कि आज तक इंडिया की टीम बर्मिंघम के अंदर टेस्ट मैच नहीं जीती, फिर चाहे विराट कोहली कप्तान हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे इससे पुराने एमएस धोनी हो, जितने मर्जी कप्तान हो, कोई अभी तक इंडिया को बर्मिंघम के अंदर टेस्ट मैच नहीं जितवा पाया था। 8 मैचेस इनके साथ हुए थे। शुभमन गिल पहला वो कप्तान बना और आप ये अंदाजा लगाएं कि उस बंदे ने अकेले ने रन कितने किए। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया इंडिया की शानदार जीत देखकर कितना शॉक्ड है। जिस तरह से यंग इंडियन टीम ने यह मैच जीतकर कमबैक किया है, इंग्लैंड को लग पता गया है कि वह पहला टेस्ट मैच अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि इंडियंस की गलतियों की वजह से जीते थे, क्योंकि उस मैच में भारतीय फील्डर्स ने इतने कैच ड्रॉप कर दिए थे कि भारत पहला टेस्ट मैच ही हार गया। इंडिया और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को भारत ने 336 रनों से जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया। भारत ने सिर्फ यह मैच ही नहीं जीता, उसके साथ साथ अंग्रेजों का घमंड भी तोड़ा है, क्योंकि इस मैदान में कोई भी एशियन टीम कभी भी इंग्लैंड को हरा ही नहीं सकी थी। भारत के लिए यह एक बड़ी जीत के साथ साथ ऐतिहासिक जीत भी है, जिसकी तारीफ खुद पाकिस्तानी मीडिया भी कर रही है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।